हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं कि मतलब किस किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। तो आप देख सकते हैं जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें हम कुछ अपने इजी तरीके से लिखे हैं। हम इसको कंटिन्यू रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि मतलब इसमें क्या दिया गया है। हमारा दिया गया है ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने पहले ही पढ़ा था कि वुमेन रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस क्या होते हैं, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं। सो हमें समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमें पता है कि रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है। एंड हमारा दूसरा है वुमेन में वीवी पोरस टाइप्स का होता है, मतलब कि जो वुमेन होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शंस होता है वीवी पोरस टाइप्स के क्या होते हैं, रिप्रोडक्शंस होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो वीवी पोरस होता है वो क्या होता है। जो वीवी पोरस होते हैं ऐसे जीव जंतु जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। वीवी पोरस का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं। एंड ओवी पोरस का मतलब होता है जिसमें अंडे से बच्चे को जन्म देते हैं। बहुत इजी तरीके से इसमें नोट्स बनाया गया है। आप देख के समझ सकते हैं। वीवी पोरस का मतलब कि ऐसे वुमेन्स जो मतलब वुमेन्स में आप मतलब एनिमल्स में भी देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर जो एनिमल्स क्या करते हैं डायरेक्ट बेबी को क्या करते हैं मतलब एक्सपल आउट करते हैं या डिलीवर आउट करते हैं, हम उसको बोलते हैं वीवी पोरस। एंड ओवी पोरस जो क्या करते हैं अंडे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी रेप्टाइल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या करते हैं ओवीपोरस। जैसे कि हेन मतलब मुर्गी हो गई, ये सब ओवीपोरस एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं अंडे देते हैं। और वीवीपोरस में हम मतलब वुमेन आ गया। इसको हम समझ लिए। वुमेन आर अनसेक्सुअल्स, एक अलैंगिक, एक मेल और एक फीमेल होते हैं। एंड फोर्थ है हमारा डाइमॉर्फिज्म, विरूपता। मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जो एक मेल और फीमेल होते हैं उनमें रिप्रोडक्शंस अलग अलग ही होते हैं। रिप्रोडक्शंस और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अलग अलग होते हैं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको मतलब बहुत इजी तरीके से बताया गया है, क्योंकि एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल अलग होते हैं, और फीमेल में एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी है वो प्रोसेस अलग ही होता है। हम कंटिन्यू करते हैं फेज़ ऑफ रिप्रोडक्शंस। फेज़ ऑफ रिप्रोडक्शंस के फेज़ क्या होते हैं। हमारा फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स को जनन कोशिकाएं कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। अभी तक हमने रिप्रोडक्शंस में प्रोसेस के बारे में ही नॉलेज कलेक्ट की है जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं। अब गैमेट्स में भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। हमने पहले लेक्चर में ही कंटिन्यू किया था कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारे सेल हैं वो हमारे बॉडी की एक बेस चीज़ होती है, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही गैमेट्स में भी प्रोसेस होता है। जो कि गैमेट्स है वो भी क्या है, एक सेल्स गैमेट्स है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें दिया गया है 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मेल में अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल गैमेट्स सेल्स को स्पर्म कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मेल होते हैं रिप्रोडक्शन वो क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म कहा जाता है, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें ओवम कहा जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा है। एंड हमारा नेक्स्ट है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में ओवोजेनेसिस होता है। बहुत सिंपल सी भाषा में यहाँ पर भी बताया गया है। ये एक मेडिकल टर्म है जो कि हमें हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है और फीमेल में ओवोजेनेसिस प्रोसेस होता है। हम फीमेल का बताते हैं कि जो जैसे कि
आप समझ सकते हो कि पुबर्टी एज में क्या होता है कि एक ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, जो कि जो 28 डे आफ्टर क्या होता है, जो मतलब कि ओवुलेशन होता है, एक एग रिलीज होता है, जिससे कि क्या होते हैं, मतलब जिसे हम जनरल भाषा में पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो हर मंथ में क्या होता है, एक रिलीज़ होता है। सो हम बोलते हैं इसे फीमेल ओवोजेनिस, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये सभी पुबर्टी एज 11 वर्ष में होता है। सो ये आप देख सकते हैं पुबर्टी एज में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हार्मोनल डिस्पैल, मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो बॉडी में बॉडी की एक अलग टाइप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सो वो विजुअलाइज होती है। एंड हमारा सेकेंड है, दूसरे प्रोसेस को इंसेमिनेशंस भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है जो एक और प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशंस कहते हैं। अब देखते हैं कि इंसेमिनेशंस क्या होता है। इंसेमिनेशंस गर्भाधारण मतलब कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना, उनसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशंस। मैंने इसमें बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। जब मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल बॉडी से पहुंच जाते हैं ओवम, तो क्या होता है उस स्पर्म, जैसे कि देखो मैंने जो प्रोसेस बताया था स्पर्म और ओवम क्या क्या होता है, फ्यूज़न होता है। जैसे कि एक इंटरकोर्स के थ्रू जब स्पर्म और ओवम इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, मतलब कि जो आपस में मिलते हैं, एक हेल्दी ओवम और स्पर्म, तो फ्यूजन होता है। फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और सीलिया के थ्रू क्या होता है, यूट्राइन कैविटी में हो जाता है। एंड वहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन के थ्रू क्या बनता है, वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं इंसेमिनेशंस। और उसकी कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे साइन एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। उसे हम सिंपल भाषा में प्रेगनेंसी कंसीव करना, जब कोई मतलब कि वोमेन प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही है तो उसे हम इंसेमिनेशन बोल सकते हैं। एंड हम जो अगला टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।